guys, welcome back to my channel. I know it's been so long कि मैंने कोई एक sit down वीडियो बनाया हो and आपने टाइटल में से पढ़ ही लिया होगा कि आज हम क्या कर रहे हैं. It's Dubai haul a video. So मोस्टली ये वीडियो में मैं ज़्यादातर मेरे मेकअप प्रोडक्ट्स बताऊंगी जो मैंने वहाँ से खरीदा है एंड थोड़े बहुत बैग्स एंड शू. बस एक ही शू मैं दिखा सकती हूँ. अनी ने बोला एक ही शू इज़ अलाउड टू शो यू गाइज बिकॉज वो ऑलरेडी शू हॉल कर चुका है एंड उसकी एक्साइटमेंट अलग लेवल पे है तो मैं वो खराब नहीं करनी चाहती हूँ. एंड आई थिंक वो वीडियो मेरे से पहले या अगर ये पहले आ गई वीडियो तो I'm punctual. एंड थोड़े बहुत विग्स भी बताऊंगी जो मैं वहाँ से खरीदी हूँ. मतलब मोस्टली मैंने क्या क्या लिया है वहाँ से एंड थोड़ा बहुत ऐसा फन स्टोरी. सो आप बैठ जाओ अपने स्नैक्स के साथ, कोल्ड ड्रिंक के साथ या कॉफी whatever you want. Just sit down and have chill chat. chill with Nunu. Chat with Nunu. ठीक है, ओके. ज़्यादा टाइम बर्बाद नहीं करते हैं हम इतने सारा बोलने पे. लेट्स जंप इनटू द वीडियो. एंड मैंने काफ़ी टाइम बाद मैंने लैशेस पहने आज. ऑल्सो मुझे एक बात बोलनी है बिफोर स्टार्टिंग द वीडियो दैट गाइज कोरोना इज़ बैक. आई मीन वो बैक ही था बट इन मुंबई केसेस बहुत बढ़ रहे हैं. आई जस्ट वॉन्ट यू गाइज टू स्टे इनडोर्स and be safe, eat healthy, have काढ़ा, hot water. और जैसे मेरी मम्मी ने एक रेमेडी बोला है कि कपूर को स्मेल करते हैं तो आई थिंक इम्यूनिटी मतलब कुछ तो होता है. तो कपूर अपने पास रखो एंड सैनिटाइज योर सेल्फ. अगर कुछ ज़्यादा इम्पोर्टेंट काम हो तो ही बाहर निकलो बिकॉज जब से मैं दुबई से आई हूँ मैं घर पे ही बैठी हूँ. मैं मतलब घर के बाहर नहीं जा रही हूँ. बस एक शूट के लिए मुझे जाना पड़ा था. वो आपको जल्द पता चलेगा बिकॉज इट्स अ वेरी फन प्रोजेक्ट जो मुझे अपॉर्चुनिटी मिली है टू वर्क विद सच ब्रांड एंड आई लव दैट ब्रांड अ लॉट. सो आई एम सुपर एक्साइटेड एंड बहुत सारी चीज़ें आने वाली है गाइज. जस्ट स्टे ट्यून एंड या जस्ट घर पे बैठो एंड घर से काम करो. घर से पढ़ाई अभी सब कुछ बंद हो चुका है. जस्ट अगेन द क्वारंटीन एंड लॉकडाउन फेज इज बैक. आई जस्ट वॉन्ट एवरीवन टू स्टे सेफ या बिकॉज अभी शादी भी आ रही है तो इवन वी आर लाइक काइंड ऑफ ऐसे हो रहा है कि अभी केसेस ज़्यादा बढ़ रहे हैं तो इज इट सेफ टू यू नो हैव अ वेडिंग ये वो. तो बहुत ही चल रहा है. मुझे तो कुछ और ही लग रहा है कि कुछ होने वाला है शादी की. पोस्टपोन्ड होगा, प्रीपोन्ड होगा, आई हैव नो क्लू बट होपिंग फॉर द बेस्ट कि सब ठीक हो जाए जल्दी. तो ओके यहाँ पे मैंने सब जो चीज़ें मैंने ली है वो मैंने पैकेट्स में मैंने शील के बैग सॉरी शील तो मैंने ये पैकेट्स में रखे सब कुछ क्योंकि वो ऑर्गेनाइज रहता है. एंड अच्छा ठीक है वो मैं बाद में बताऊंगी. पहले मेकअप से स्टार्ट करते हैं. सो जब हम दुबई गए थे इस बार मैंने मेकअप में बहुत कम खर्चा किया है बिकॉज अभी आई हैव सो मेनी रिटेलर्स एंड जो मुझे प्रोडक्ट्स लेके देते हैं एंड सेम प्राइस में एंड आई डोंट हैव टू पे एनी कस्टम्स. ये वो 2-3 होते हैं वैसे तो करना ही पड़ता है बट या मतलब कस्टम फी भी बहुत कम रहता है रादर देन मतलब गिविंग 5,000 to 6,000 फॉर कस्टम्स ये वो. तो मतलब बहुत सारे प्रोडक्ट्स ऑलरेडी मेरे पास नए हैं जो मैंने यूज़ भी नहीं किए हैं बट आई हैव टू मेक वीडियोस. टाइम ही नहीं मिल रहा है. तो जब भी मैं दुबई गई वहाँ पे आई मेड श्योर कि सफोरा में जाऊँ एंड जो चीज़ें मैंने नहीं ली है या मैं मंगवा सकती हूँ या वैसे मतलब
जो भी रहेगा, तो वो मैं प्रोडक्ट्स नहीं लूँगी जो ऑलरेडी है इंडिया में। फर्स्ट ऑफ ऑल जो मैं मतलब मंगवा सकती हूँ आफ्टरवर्ड्स, वो मैंने नहीं लिए, और बाकी सब न्यू लॉन्चेस मैंने लिए थे जो मुझे ट्राई करने थे। सो पहले तो वहाँ पे मतलब काउंटर्स पे सब रहता है ना कि डेडिकेटेड इंसान जो मतलब आपको बताता है कि आपकी शेड ये है ये वो, तो उन्होंने मुझे फेंटी का क्यूट सा मुझे ये मेरे को 3 पाउचेस दिए थे, बिकॉज मैंने फर्स्ट डे पे बहुत खर्चा किया था, फिर उधर मैं इतना गई नहीं थी। एंड इसमें तो सिर्फ टेस्टर्स है, जो नॉर्मल टेस्टर्स होते हैं ना, मतलब ये वो फेंटी। ओके, मूविंग फॉरवर्ड। Okay, the first product which I got and I was super excited to get this, it is the Fenty Skin products. So ये अभी recently launch, उन लोगों ने launch कर लिया था, but in stores बहुत ही टाइम बाद आया, so I had to get this bottle. मैंने एक ट्रैवल पैक लिया था एंड उसके फुल साइजेस भी मैंने लिए थे जस्ट इन केस मुझे सूट किया कि नहीं। एंड यू गाइज, ये प्रोडक्ट सूट करता है मेरे को अच्छे से। इसका मेरा छोटू सा है वो मैंने पूरा खत्म कर दिया, ट्रैवल पैक दोनों। अभी आई एम गोना यूज दिस। ये है, दिस इज अ टोनर, इट्स अ फैट वाटर, इट हैज अ टोनर एंड इट्स पोर रिफिलिंग वाला, मतलब उसमें सिचुएशन है, एंड सीरम ये वो पूरा है उसमें। सो ये पूरा वाटरी टेक्सचर नहीं है, इट्स काइंड ऑफ सीरम टेक्सचर बट वेरी लाइट वेट। तो ये एक प्रोडक्ट है हमारे पास। तो इफ यू वांट टू ट्राई मतलब स्किन केयर में, तो यू शुड ट्राई दिस, क्योंकि मेरे लिए बहुत ही ज्यादा वर्क किया एंड यू कैन सी माई स्किन अभी। जो मैं बहुत ही ध्यान रख रही हूँ। हाँ, ट्रैवल में उसमें मुझे क्लेंजर इतना अच्छा सूट नहीं किया बिकॉज आई यूज CeraVe एंड CeraVe इज द बेस्ट यू नो क्लेंजर फॉर मी। वो भी यूज करती हूँ। आई यूज 2 क्लेंजर, जो एक सुबह में अलग यूज करती हूँ और रात को भी मैं अलग यूज करती हूँ। एंड दिस इज दी ऑयल कंट्रोल क्लेंजर विच इज फ्रॉम ओलेंस ये पढ़ने नहीं होता मुझे, तो ये एक है। एंड ये मुझे इतना सूट नहीं किया बिकॉज मेरा स्किन बहुत ज़्यादा इसमें ड्राई हो गया था। बट इट्स मतलब ड्राई स्किन के लिए आई डोंट नो, आई वुडंट रेकमेंड यू गाइस, बट इफ यू वांट टू ट्राई यू कैन ट्राई दिस। इट्स अ क्लेंजर मॉइस्चराइजर, अमेजिंग। इसमें दिस इज द मॉइस्चराइजर, इसमें रिफिलिंग वाला भी सीन है, मतलब यू कैन और फिर आप वो निकाल के जो अंदर जो कंटेनर है वो निकाल के आप रिफिल भी कर सकते हो। तो आपको ये मतलब ऐसा बार बार पूरा रिफिल का आई थिंक कितना होगा पता नहीं, ऐसे करके दिस इज द रिफिलर। आप ये मतलब चेंज कर सकते हो, आपको ये फेंकने की नहीं है। तो ये चीज़ है। सो ये इसमें SPF भी है एंड ऑफ कोर्स मॉइस्चराइजर। तो इट्स अ नाइस प्रोडक्ट, मुझे बहुत ही अच्छे तरीके से सूट किया है। इट हैज रियली नाइस फ्रेगनेंस। जो मूविंग फॉरवर्ड, नेक्स्ट वी हैव द ऑयल फ्री मैट CC क्रीम। इट्स फ्रॉम IT एंड इट हैज 40 SPF, फुल कवरेज। एंड मैंने ये ट्राई किया है, वहाँ पे मैंने सब कुछ ट्राई की थी क्योंकि मैं खरीद के ये सब कुछ ही ट्राई करनी थी। एंड इट्स अ परफेक्ट शेड, इट्स अ नेचुरल टैन। एंड सच बात बताओ कि CC क्रीम जो भी वो ज़्यादातर जो भी मैंने CC क्रीम ट्राई किया है वो बहुत ऑयली होता है, बट दिस इज नाइस, दिस प्रोडक्ट इज नाइस। सो ये एक है। उसमें लिखा है फ्यूचर, यू आर ब्यूटिफुल, यू आर इट। नेक्स्ट स्किन केयर में वी हैव दिस टोनर अगेन फ्रॉम ओलेक्स। तो नाइस अगेन, इसका मैंने एक बॉटल नहीं 2 बॉटल मैंने ख़त्म किए थे एंड देन मैंने स्विच किया फैट वाटर पे। तो अभी मैं फैट वाटर यूज़ कर रही हूँ एंड ये मैं अब बाद में यूज़ करूँगी मैं।
Okay, then we have Fenty Beauty Mist. It's for dewy look and मुझे ये चाहिए था, so I got this. It's a nice. And अच्छा वो हम लोग ने प्लास्टिक, मतलब it's not glass वाला थिंग जो हम लोग ने फाउंडेशन वगैरह में रखे हैं. तो this is the mist. स्मेल नहीं है बट फेंटी ब्यूटी में एक और चीज़ ली थी, दैट वाज द ग्लॉस बॉम्ब उनका. तो आई गॉट दी फेंटी ग्लो शेड. जो मैं हमेशा जो ग्लॉस लगाती हूँ ना, तो वो शेड का नाम वो है. तो वो वहाँ पे अंदर मुझे वहाँ पे उठ के जाना पड़ेगा, तो अलग सीन है. नेक्स्ट वी हैव ये प्रोडक्ट. अभी उन लोग ने पूरा चेंज कर दिया. द फॉर्मूला हैज चेंज, पैकेजिंग सेम, फॉर्मूला चेंज किया, न्यू शेड्स आया है एंड आई एम सुपर हैप्पी. दैट इज द हुडा लुमिनस फाउंडेशन एंड दिस इज इन द शेड 320G. सो आइडियली जो उनका प्रीवियस वाला फॉर्मूला था उसमें मेरा शेड नहीं था. आई वॉज यूजिंग एमिरेटी इफ आई एम नॉट रॉन्ग, एंड वो शेड बहुत ही अलग था एंड आई यूज टू टेंड टू गेट ब्रेकआउट्स अ लॉट बिकॉज वो सूट नहीं किया था वो फाउंडेशन मुझे. बट दिस फाउंडेशन उनका फॉर्मूला पूरा थ्रू आउट चेंज हो गया एंड दिस इज माई परफेक्ट शेड. वहाँ पे मैंने सब कुछ जब मैं स्टोर में घुसी थी तो सब फाउंडेशन मेरे गले पे जो लगाए थे ना उन लोगों ने, क्योंकि मैंने फाउंडेशन ज़्यादा लिए थे. एक दो फाउंडेशन शेड मेरे नहीं थे, तो फिर मैंने निकू को दे दिया क्योंकि वो उसके शेड्स थे. एंड या तो दिस इज अमेजिंग. मतलब ये वाला बहुत ही अच्छी तरीके से मुझे सूट किया है एंड ब्रेकआउट भी नहीं हुआ है. मैंने ये दुबई में यूज़ किया था काफ़ी बार, तो बहुत ही फ्लॉलेस स्किन लगता है, नॉट केकी वगैरह जो उसमें लगता है, बट अगेन फुल कवरेज, अमेजिंग प्रोडक्ट. सो एक मैंने ये लिया था. एंड हुडा में से आई टुक देयर आईब्रो प्रोडक्ट एज वेल, जो माइक्रो ब्लेड. इसमें यहाँ पे मैंने आगे को किया है, मतलब आगे मैंने यूज़ किया है. ये यहाँ पे दिखेगा नहीं इस पे पर बहुत ही थिन है कि मतलब हेयर स्ट्रोक्स जैसा आप कर सकते हो उसमें. तो वो बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट है एंड इट्स ऑल्सो वाटर प्रूफ. तो वाटर प्रूफ वाला तो मतलब सॉर्ट है. मतलब मैं क्या करती हूँ, जब भी मुझे ज़्यादा पसीना हो जाता है या कुछ होता है तो मुझे खुजली होती है, तो फिर मैं ऐसे खुजली करती हूँ तो उसमें आधा आईब्रो उड़ जाता है मेरा कभी कभार पर उसमें नहीं होता है. तो इट्स अ नाइस प्रोडक्ट. तो या नेक्स्ट वी हैव इज द IT कॉस्मेटिक्स का फाउंडेशन ब्रश. एंड ये ब्रश मुझे चाहिए था क्योंकि बहुत ही अच्छा ब्रश है ये. मतलब ब्रिस्टल इतने सॉफ्ट है एंड इट हैज़ 2-in-1. मतलब एक यहाँ पे मतलब फॉर कंसीलर्स एंड फॉर फाउंडेशन. ये तो ये मेरे को चाहिए था, तो बहुत ही क्यूट है. मतलब तो ये था. प्राइस में नहीं बताऊंगी बिकॉज आपको शॉक लग जाएगा, तो मैंने बताया वाली. ओके, नेक्स्ट अप वी हैव द केट 1D अल्ट्रा इंक लाइनर. में पहले टू फेस लाइनर यूज करती थी, बट टू फेस का लाइनर भी मतलब थोड़ा पिगमेंट नहीं है उसमें. मतलब इतना डार्क ब्राउन नहीं है जितना ये डार्क ब्राउन बोल रही, डार्क ब्लैक नहीं है जितना ये डार्क है. लाइक जैक ब्लैक वो होता है ना दिस. तो ये वाला इसका छोटू सा ट्रायल वाला आता है ना, वो मेरे पास है, तो मैंने लगाया. बट इट्स अ नाइस लाइनर, यू शुड ट्राई. तो या ऑल्सो वी हैव द फेंटी ब्यूटी न्यू पोर फिल्टर सॉफ्ट मैट पाउडर फाउंडेशन. ये ऑल ओवर टिकटॉक एंड ऑल ओवर इंस्टाग्राम, ऑल ओवर यूट्यूब, सब जगह पे बहुत ही ज़्यादा ट्रेंड कर रहा था. तो आई वाज लाइक कि आई गॉट ट्राई. एंड इसमें मैंने 2 शेड्स लिए. इसमें मैंने 2 शेड्स लिए. एक है 310 एंड 300
तो ये है, एंड इनका फॉर्मूला इतना प्यारा है ना, मतलब तो या दिस इज रियली नाइस। मैंने ये ट्राई किया है अगेन, तो फिदा हो गई ये प्रोडक्ट पे। एंड यस, मैंने फेंडी के प्रोडक्ट्स बहुत लिए हैं, तो यस। नेक्स्ट वी हैव काई अली, दिस इज हेयर मिस्ट एंड इसका परफ्यूम आई यूज विच इज, बोलने नहीं होता मुझे बोलने नहीं होता है, पता नहीं क्यों मैं बौखला जाती हूँ। तो ये बहुत ही अच्छा मिस्ट है एंड ट्रस्ट में थ्रू आउट द डे रहता है, मतलब इसका फ्रेग्रेंस फुल ऐसा करती हूँ कि वाओ मेरे हेयर में से कितनी प्यारी खुशबू आ रही है। नेक्स्ट वी हैव द लैंकम पेरिस लैश लिफ्टिंग वॉल्यूमनाइजिंग मस्कारा। सो ये मस्कारा मैंने क्यों लिया मेरी बहुत गंदी आदत है, मैंने अगर कोई चीज़ में देखती हूँ एंड सामने वाला जो पर्सन होता है वो बहुत ही मेहनत करता है दिखाने में कि आप ये देखो, आप ये ट्राई, मतलब सब कुछ ट्राई करके बताते हैं एंड देन बाद में यू से कि कुछ पसंद नहीं आया, वहाँ से यू वॉक ऑफ, वो मुझे बहुत बुरा लगता है। तो ये मस्कारा मुझे ट्राई करना था, मतलब वैसे कि कैसा मतलब सच में वॉल्यूम देता है कि नहीं, ऐसा ब्ला ब्ला ब्ला। तो वहाँ पे जो थी बंदी, उसने पूरा ट्राई किया, उसने पूरा डेमो वेमो दिया, मेरे पे दिया, फिर मतलब वो देख रही थी कि मैं बाय करूँगी कि नहीं। तो उसकी आंखों में जो उम्मीद थी कि मैं खरीदूंगी, मैं ले लेती हूँ। और मैंने ऐसे प्रोडक्ट्स कितने सारे ऐसे लिए हैं मैंने पहले, मुझे बहुत बुरा लगा था तो मैंने ले लिया था। बट ट्रस्ट मी आफ्टर टेकिंग दिस, मैंने दुबई में मैंने सब कुछ ये ट्राई किया। मैं क्या करती हूँ कि सब कुछ ट्राई करके फिर वापस बॉक्स में रखती हूँ, जो मुझे और पे आपको दिखा रहा हूँ बॉक्स ऐसा होता है। तो या फिर मैंने ट्राई किया, बट अगेन कि बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट है एंड मैं सब चीज़ें बोलूँ बहुत अच्छा प्रोडक्ट है, अच्छी बात है, बहुत अच्छा प्रोडक्ट है गाइज। ओके, नेक्स्ट अप वी हैव दिस शीशू ड्यू। मुझे को ये बोलने नहीं होता है, मतलब ऐसे क्यों नाम रखते हो। दिस फाउंडेशन इज इन द शेड 360। इसमें मेरे साथ सीन हुआ है, मेरे साथ लिटरली सीन हुआ है कि मुझे ये ऑल ओवर अगेन इंटरनेट पे ये छा गया था, तो आई वाज लाइक कि मुझे ट्राई करना है। तो मैंने ट्राई किया एंड आई गॉट द परफेक्ट शेड मतलब मैं ऐसे हो कि एक्चुअल मेरा स्किन टोन है लिटरली। एंड मैं अभी वही यूज़ कर रही हूँ, तो मुझे लगा कि ये ख़त्म हो जाएगा, तो अगेन आई हैव टू बाय बैकअप जैसा। तो फिर मैंने 3 फाउंडेशंस लिए ये वहाँ पर, एंड देन इंडिया आई एंड मैं ऐसे ही नायका वगैरह मतलब तो वेबसाइट पे देख रही थी कि यहाँ पे ऐसा मिलता है कि नहीं। एंड गेस व्हाट यू गाइस, नायका पे था, मैंने रिसर्च नहीं किया, अब मैंने बैकअप क्यों लिया। तो फिर मैं ऐसे हुई कि शेड मैंने बैकअप क्यों लिया, फिर मतलब इंडिया में मिल रहा था वो, तो फिर यहाँ पे गलती होगी मेरे से। बट ट्रस्ट मी, फॉर ऑयली स्किन दिस फाउंडेशन इज अमेजिंग, दो इट्स एक्सपेंसिव। इन दोनों का सेम क्या बोले, सेम वो है प्राइसिंग, बट इफ आई वॉन्ट टू गो फॉर मतलब सेम प्राइसिंग हो एंड मुझे कौन सा प्रोडक्ट अच्छा लगा, तो आई वुड गो फॉर दिस, नॉट फॉर दिस, बिकॉज ये अलग ही मतलब सूट किया मेरे स्किन को। एंड इट्स ग्रेट यू नो फॉर, मतलब ये स्किन को रेडियंस भी देता है एंड फुल कवरेज अगेन, एंड एक्ने वो अच्छे से कवर हो जाते हैं एंड वो दिक्कत भी नहीं देता है, एंड वेरी लाइट वेट। तो ये थोड़ा सा क्रीमी, बहुत क्रीमी, थिक क्रीमी है इसका फॉर्मूला, इसका लाइट क्रीमी है एंड वो अच्छा लगता है वो स्किन पे। तो या आई वुड गो फॉर दिस rather than going for that. So yeah. Next we have जो लैंकम पेरिस जो था, तो they had lash booster serum, तो वो यहाँ पे लगाते हैं मतलब बूस्ट होता है ऐसा कुछ। तो मैंने ले लिया, मतलब कि अच्छा ठीक है, मैंने ले लिया। तो ये एक चीज़ है, मैंने खोला भी नहीं प्रोडक्ट। हाँ
ओ ओ अच्छा, ये मतलब ऐसा ये मुझे ट्राई करना पड़ेगा। मेरे लैशेस बहुत अच्छे हैं क्योंकि आई यूज कैस्टर ऑयल एंड बिफोर यू आस्क मी विच कैस्टर ऑयल, जो नॉर्मल कैस्टर ऑयल होता है वही। एंड अगर आप ट्राई कर रहे हो फॉर द फर्स्ट टाइम तो आई वुड सजेस्ट कि आप पहले पैच टेस्ट करो कि आपको सूट करता है कि नहीं, वो देखो, फिर बाद में बात। ओके, नेक्स्ट अप वी हैव फेंटी ब्यूटी कंसीलर। ये एक्चुअली मैं कंसीलर यूज करती हूँ एंड मेरा खत्म हो गया था, तो इट वाज अ बैकअप एंड इट्स इन द शेड 290। तो ये एक फाउंडेशन कंसीलर। ओके, नेक्स्ट हीरो प्रोडक्ट। सो बेनिफिट ने उन लोग ने लास्ट ईयर में नया मस्कारा लॉन्च किया था एंड उन्होंने अलग हाइप किया था। एंड अगेन मुझे मिल नहीं पाया था। आई ट्राइड माई बेस्ट कि मुझे मिले एंड आई वुड गिव यू गाइज अ रिव्यू ऑन एंड। ये वो इंडिया में नहीं आया अभी तक, कब आएगा गॉड नोस, बट या आई हैव द प्रोडक्ट एंड आई गॉट द मिनी वर्जन बिकॉज मेरे पास ऑलरेडी बहुत सारे मस्काराज है। सो आई वाज लाइक कि मुझे ट्राई करना है तो मैं मिनी वाला ही यूज करूंगी। एंड द पैकेजिंग, भाई पैकेजिंग तो बहुत ही क्यूट है और उनका ब्रिसल देखा जाए तो ये सेम ही ब्रिसल है जो उनका एक मस्कारा है, कुछ तो बैंक से है, उसमें भी सेम मतलब ब्रिसल है। तो मैंने ये ट्राई नहीं किया है, फॉर श्योर आई विल बी मेकिंग अ शॉर्ट रिव्यू ऑन रील्स और वैसे। तो या okay, next up we have the NARS concealer. This is the mini version and it's in the shade caramel. तो ये मुझे चाहिए था छोटा मिनी वर्जन, तो ये मेरा शेड है। एंड अगर मैं लाइटर शेड में जाती हूँ तो आई टेक जिंजर और बिस्किट, दोनों मतलब वैसे न्यूट्रल टोन्स में है एंड एक कैरेमल है जो मेरा परफेक्ट शेड है। तो आई गॉट दिस अगेन, ये इंडिया में नहीं है। ओके, उन लोगों ने मुझे एक क्यूट सा टेस्टर दिया था मार्क जेकब्स का, क्यूट लिपस्टिक। मैंने लिपस्टिक वहां पे 2-3 ली थी जो मैंने मेरे निकू के लिए ली थी, तो निकू को दे दी मैंने। तो या अगेन सबसे बेस्ट चीज मुझे दुबई मॉल में क्या देखे बोलो कि वहाँ पे मैंने मतलब मेरे को हैलोवीन कॉस्ट्यूम्स वगैरह इंडिया में नहीं मिलता, तो आई थॉट कि वहाँ पे तो ऑफ कोर्स मिलेगा बिकॉज लोग बाहर तो हैलोवीन बनाते हैं, लुक्स के लिए मुझे बहुत काम आता है। अगर मुझे वहाँ पे कुछ मेरे काम का मिल जाए तो आई वाज लाइक कि चलो देखते हैं। एंड मॉल में था पार्टी जोन करके एंड आई वेंट वहाँ पे एंड you won't believe I got so many costumes, I got so many lenses, I got so many zombie वाले मतलब जो products होते हैं like for skin and all, so I got that as well। बताती हूँ उसको। So I got the fake blood, ये वाला thick है, यहाँ पे मैंने Amazon में इतनी बार मंगवाया है एंड हमेशा मुझे एकदम पानी जैसा मिला है, तो ये thick fake blood है। एंड देन वी हैव लिक्विड लेटेक्स जो मतलब पूरे क्रेजी रियलिस्टिक लुक्स बनाने होते हैं ना, तो ये लेटेक्स काम बहुत आता है। एंड देन वी हैव अगेन द लिक्विड लेटेक्स, तो मुझे ये चाहिए था तो आई गॉट दीज एंड आई गॉट सो मेनी लेंसेज। वो लेंसेज अंदर है पर इतने सारे लेंसेज आई हूँ ना मैं, फुल वैम्पायर लुक, ये वो ट्वाइलाइट लुक, सब कुछ बनाने के लिए वो मुझे मिला। एंड कॉस्ट्यूम में आई गॉट इजिप्शियन गर्ल एंड वंडर वुमन वाला मैंने आउटफिट वहाँ पे मैंने ट्राई किया लेने के बाद, बहुत फनी था, बहुत। अनी तो उसका पेट दर्द कर गया कि क्या मैंने मंगवाया है, पहले रख देती है। Now I can try all the products मतलब अपने शेड। And yes, I got this one also, breast lifting tape। मतलब
कोई बैकलेस टॉप हो या बहुत ही रिवीलिंग वाला टॉप हो जिसमें आप ब्रा नहीं पहन सकते हो, आई गॉट दिस टेप, मुझे चाहिए था ये और मैंने ट्राई भी करा था क्या, बहुत अच्छा है, फुल टेप आता है, नाइस, आई गॉट दिस आल्सो। मैं तो सब कुछ लाई हूँ, पता है इतनी सारी चीजें लाई हूँ, मैं लाइक वाओ। ओके, नेक्स्ट अप वी हैव द विशफुल क्या ये रोज ऑयल। अगेन इंडिया में सोल्ड आउट था कितने टाइम से एंड अभी रिस्टॉक हुआ होगा, तो मुझे ये ऑयल मैं ये यूज़ करती हूँ फॉर यू नो लिफ्टिंग में, मतलब मेरे पास स्टोन है जो मैं स्टोन से पूरा लिफ्टिंग करती हूँ, तो ये बहुत ही अच्छे तरीके से काम आता है क्योंकि वो स्मूथ टेक्सचर करता है, तो ये मैं यूज़ करती हूँ रात को मसाज टाइम। तो या ओके, एक झोली तो खत्म हो चुकी मेरी, तो नेक्स्ट up we have the brow tint DIY kit. It's from Kiss Beauty. तो ये मुझे brow tint चाहिए था and मैंने ट्राई नहीं किया है, and flawless brow enhancement that lasts up to 6 weeks. Oh, 6 weeks. Good one. ठीक है, we'll try that. Okay. Oh, Ren Beauty की भी प्रोडक्ट्स मैंने लाई हूँ, ब्लश वगैरह वो सब कुछ मैंने यहाँ पे मंगवाया था, तो मुझे मिल गया था। ओके, नेक्स्ट अप वी हैव बाय पोज प्रेस्ड पाउडर, इट्स फ्रॉम इट एंड इट अभी रीसेंट लॉन्च हुआ है दुबई में, मतलब इन स्टोर्स, तो उन लोगों ने बहुत अच्छा मतलब PR एक्टिविटी सब कुछ अच्छा किया था, और ये निकल गई भी यार, सब पूरा निकल गया पर ये नहीं निकल पाया। ओके, दिस इज द प्रोडक्ट, मैंने यूज क्यों नहीं किया, ये मैंने यूज नहीं किया। सो वो ऐसा दिखता है, बहुत वाइट है, बट जब वो स्किन पे लगता है तो नॉर्मल वो स्किन टोन के हिसाब से वो एडजस्ट हो जाता है। तो मैंने ये अभी तक ट्राई नहीं किया है, मैंने वहाँ पे ट्राई किया था तो बहुत अच्छा था, एंड उसने बंदी ने चिपकाया था अगेन, तो या ओके। नेक्स्ट अप अगेन वी हैव द हुडा ब्यूटी फाउंडेशन। मैंने 2 शेड्स लिए थे, एक वो 320G एंड 340G, तो एक लाइट शेड है, एक परफेक्ट शेड है, तो मैंने दोनों मिक्स करके करती हूँ मैं, तो एक है। एंड अगेन वी हैव द फेक ब्लड मैंने ये भी लिया था, ये भी अच्छा है, ये भी थिक है, बहुत थिक है। एंड देन वी हैव द नास सॉफ्ट मैट कंप्लीट कंसीलर एंटी कट क्रीज कंसीलर, तो ये है एंड इट्स इन द शेड जिंजर, दैट इज मीडियम 2। ओके, रेयर ब्यूटी प्रोडक्ट जो ग्लॉस है, ब्राउन शेड है ये, मम्मी बहुत अच्छा है। ये शेड है न्यूट्रल शेड है ये। नेक्स्ट अप वी हैव द फेंटी स्किन आई क्रीम इंस्टेंट रिलीफ आई जेल क्रीम, फ्रेश नैप। तो ये उनका, मैंने पूरा फेंटी का पूरा मैंने वो लिया, मैंने बस वो नहीं लिया, उनका एक और इतना वो था, क्या था पता नहीं, मैं नाम भूल गई। नेक्स्ट वी हैव चेरी लश फ्रेश होममेड हैंडमेड कॉस्मेटिक्स, दिस इज ये वो है लिप स्क्रब, एंड देन ओह मेकअप कंप्लीट हो गया यहाँ पे, यू गाइस मेकअप यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है, मेकअप हैज कंप्लीटेड मेकअप सेक्शन। हाँ ओके, हाँ मूविंग फॉरवर्ड टू
2 बैग्स। तो वहाँ पे एक ब्रांड है बर्श का, एंड वहाँ पे बहुत सारे मतलब चीज़ें थी, बैग्स ये वो। तो वहाँ से मैंने कपड़े की शॉपिंग बहुत की, वहाँ पे बहुत ही अच्छा कलेक्शन है। एंड देन वी वेंट फॉर मिसगाइडेड एज वेल। मिसगाइडेड वहाँ पे बहुत अच्छे अच्छे कपड़े थे। या तो आई गॉट दिस क्यूट लिटिल स्लिंग नहीं, शोल्डर बैग। तो ये बैग मैंने लिया ये कलर में। एंड देन वी हैव दिस मूव प्रिंट बैग, ये भी मुझे चाहिए था काफी टाइम से। एंड देन वी हैव दिस ब्लू बैग। मतलब बहुत, और मैंने यही टाइप के मैंने बैग्स लिए क्योंकि बहुत ही ट्रेंडी है अभी, फर्स्ट ऑफ ऑल, एंड सेकेंड ऑफ ऑल बहुत ही क्यूट दिखता है। एंड देन वी हैव दिस बैग एज वेल, बहुत क्यूट है। ओके, नेक्स्ट अप, आपने मेरी वीडियोस देखी होगी या स्टोरीज पे, दैट दिस टाइम फाइनली आई गॉट माई सेल्फ अ लॉट ऑफ लग्जरी आइटम्स जो मैं कभी सोची नहीं थी कि मैं कभी बाय कर पाऊंगी लाइफ में। हमेशा मेरा ड्रीम रहा है कि मुझे एक दिन चाहिए जिसमें आई कैन बाय वॉट एवर आई वॉन्ट विदाउट सीइंग द प्राइस टैग, एंड मैं ले सकती हूँ। एंड लास्ट टाइम मैं जब दुबई गई थी तो वहाँ पे मैंने ये सेम बैग देखा था, सेम शूज देखे थे, पर मैं ली नहीं थी बिकॉज मुझे वैसा था कि चल सेव कर लेंगे और बाद में ले लूँगी। एंड आई वाज लाइक कि नहीं हो पाएगा, बहुत ज़्यादा खर्चा हो जाएगा, क्योंकि ऑलरेडी आई हैव स्पेंट सो मच ऑन मेकअप लास्ट टाइम। मतलब लास्ट टाइम मैंने बहुत किया था, तो मैं बहुत ही डाइसी थी, पर लाइक कि लेना तो है। तो इस बार मैं पहले प्राडा में गई थी, सेम बैग मैंने देखा, आई वाज लाइक आई हैव टू गेट इट, एंड आई डिड। एंड दिस इज द बैग व्हिच आई गॉट, दिस द प्राडा बैग। एंड ये मेरा फर्स्ट नहीं, ये मेरा सेकंड। एक तो मुझे अनी ने गिफ्ट किया था ऑफ वाइट का बैग, तो वो अनी ने मुझे दिया था। तो दिस वाज माय फर्स्ट एवर परचेज, एक्सपेंसिव बैग। तो मुझे आई वाज लाइक कि इट हैज टू बी प्राडा बिकॉज प्राडा इज वन ऑफ माय रियली, वैसा दिल वाला दिल आता है इस पे, ये ब्रांड पे मुझे बहुत। तो मुझे ऐसा पहले से ही था कि मुझे चाहिए पहला बैग, तो वही चाहिए, मैं वो ही खरीदूंगी। तो मैंने ये लिया, एंड इसका क्यूट सा ऐसा स्लिंग है जिसपे हम लोग ने ऐसा पॉकेट रखा है विच यू कैन पुट योर एयरपॉड्स और कॉइन्स और इम्पोर्टेंट बिल्स, लेट्स से कुछ भी। तो ये मैंने लिया, एंड प्राइस मत पूछना प्लीज। तो दिस आई गॉट इट फॉर माई सेल्फ। एंड डियोर में मैंने बहुत खर्चा किया, एंड उसका हॉल एक और चीज है जो मैं वो बाद में बताऊंगी आपको, क्योंकि अभी मैं नहीं दिखा सकती। तो डियोर में हम गए थे, वहाँ पे बहुत सोच रहे थे हम कि क्या ले, बैग ले या शूज ले, क्योंकि मेरे पास दोनों, मतलब वो ऐसा था कि मैं दो नहीं ले सकती हूँ, ऐसा मेरा था वहाँ पे। पर वहाँ पे जाके मेरा मूड चेंज हो गया, मैंने बैग भी ले लिया, मैंने शू भी ले लिया। तो आने वाला था कि क्यों कर रहे, क्यों, मुझे कि मुझे चाहिए था वो हंगर। अगर यू रिलेट मी, वो हंगर वो अलग ही होता है कि फाइनली यू कैन बाय समथिंग एंड बिना सोचे, मतलब ऐसा टाइप्स। तो वो बहुत ही अलग ही सिचुएशन था मेरे लिए। मैं लिटरली जब ये बैग खरीद रही थी, मेरे आंसू निकल रहे थे, मैं लिटरली में एकदम इमोशनल होके ऐसी ले रही थी। एंड वहाँ पे जो लेडी थी जो मुझे असिस्ट कर रही थी, एंड शी वाज लाइक, इज दिस योर फर्स्ट परचेज, लाइक लग्जरी बैग समथिंग? तो आई वाज लाइक हाँ। तो शी वाज लाइक कि आई नो द फीलिंग, मतलब वो भी रिलेट कर रही थी। एंड शी वाज लाइक कि डोंट क्राई गर्ल, ऐसा सा फुल एक्शन में बोल रहा हूँ। वाओ कितना अच्छा लग रहा है। तो यार डियोर में गए, पहले दिन हम गए थे, मैंने सब कुछ देखा था, बैग्स,
शूज, मैंने कपड़े तक मैंने सब कुछ देखा एंड मुझे था कि कुछ ना कुछ लूंगी। तो पहले मैंने बैग का वो प्राइस पूछे थे, बस नहीं हो पाएगा। मैंने शू के सेक्शन में गई, फिर मैंने ये भी आउट ऑफ बजट है, मतलब क्या, मतलब हिम्मत नहीं हो रही थी। फिर सेकेंड बार मैं गई, आ जाओ आज मैं खरीद रही हूँ, और मैंने खरीदा। मैं बहुत खुश हुई, ज़्यादा मैं टाइम वेस्ट नहीं करी। सो मैंने मेरे लाइफ का सबसे महंगा जूता रहेगा ये, एंड इट्स एन अमेजिंग शूज। एंड आपने तो देख लिया है पहले से, तो आई गॉट इट। दिस इज द बैग, मतलब बॉक्स। मैं एक्चुअली बॉक्स मतलब कस्टम्स में पकड़ते हैं, राइट? तो फिर आई वाज लाइक कि ये तो लेके जाऊंगी, मेरे को कोई पकड़े या कुछ भी करे, मेरे को कुछ फर्क नहीं पड़ता, मैं ये लेके जाऊंगी। ऑफ वाइट के टाइम, जब मैंने लास्ट टाइम ऑफ वाइट भी लिया था, मैं बैग वैग सब कुछ मैं लेके आई थी, एंड हम लोग को ऑफकोर्स कस्टम्स में पकड़ा था। फिर उनको समझाया ये वो, देन दे लेट अस गो, क्योंकि बिल विल सब कुछ था, एवरीथिंग वी हैड एवरीथिंग, पूरा प्रूफ ये वो, तो कुछ नहीं। तो ये बॉक्स है, क्यूट सा, इसका बैग भी है, बैग वहां पे बाहर है एक्चुअली। तो ऐसा था ना, हाँ। तो पहले ये शू बैग है जिसपे लिखा है Dior, एंड कितना प्यारा लगता है। So this is the shoe, मैंने अभी तक हार्डली 2 बार पहना है, एंड इतना प्यारा जूता है, मटेरियल रियली नाइस शू। तो हुआ यूँ था कि मैंने नाइकी के शूज पहने थे, एंड मेरा ऑलरेडी पैर पे कट था, एंड वो कट पे ही वो सॉक्स पूरा कवर नहीं था। तो नाइकी का मतलब मैंने लो डंक्स पहने थे, तो वो लग रहा था, तो वो पूरा स्किन मेरा पील ऑफ हो गया था, एंड उसके नीचे मेरे को शू बाइट भी हो गया था, क्योंकि मेरा होता है, मतलब कोई भी मेरा ब्रांड पहनती हूँ तो मुझे होता है, तो मुझे ऑलरेडी वो मुझे लगा हुआ था। और मैं ग्लोबल विलेज गई थी, तो मैंने पहली बार वहां पे मैंने ये पहना, एंड ऑलरेडी मुझे वो पैर पे लगा है, मैंने बैंडेड भी लगाया है, सॉक्स भी ऊपर से पहना था, और इतना पेन कर रहा था, बिकॉज पूरा हम लोग वहाँ पे पूरा ग्लोबल विलेज में पूरा चलना रहता है, वो चलना रहता है, प्लस खून निकल रहा है क्योंकि वो मुझे कट ऑलरेडी था, एंड ये शू नया, प्लस तो हालत टाइट हो गई थी। लाइक कि मेरे को लगा कि शू की वजह से हुआ, फिर शू की वजह फिर मैंने बोला कि अभी क्या मतलब, फिर मेरा पूरा पैर हील हो गया। फिर मेरा अभी रिसेंट मैंने शूट किया स्टूडियो में, तो फिर मैंने यही जूता पहना था, तो इट वाज परफेक्ट, मतलब फिर कुछ ज़्यादा कुछ पेन ही नहीं किया, मतलब कुछ हुआ ही नहीं, मतलब वो शू का दिक्कत नहीं था, वो मेरा पैर का दिक्कत था, क्योंकि ऑलरेडी उसके ऊपर कट था। तो ये मैं बाहर कभी ना निकालूं, मैं इंडिया में कभी ना पहनूं, क्योंकि कल क्या हुआ कि कल मैं शूट के लिए गई थी, एंड वो वसई में था शूट, तो बहुत दूर था, एंड मैंने मेरा नया वाइट जॉर्डन्स पहनी, पता नहीं क्या गट्स में मैंने वो पहना, मैंने वो प्रोटेक्टर एवरीथिंग मैंने वो पूरा मैं लगा के, मतलब फुल में रखती हूँ हाफ एन आवर के लिए, एंड देन मैं वो शू पहन के जाती हूँ। तो वहाँ पे गई, एंड देखा फुल धूल 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 धूल, मिट्टी इतनी सारी, एंड बाय द एंड ऑफ द डे व्हेन आई केम होम एंड मैंने मेरा जूता देखा, एंड बहुत गुस्सा, मैं ये पहनने वाली थी, आई वाज लाइक कि थैंक गॉड मैंने वो जूता, ये जूता नहीं पहना, वो जूता पहनेंगे, पर वो जूता एकदम बेचारा वाइट, फुल मस्त वाइट था, फुल पूरा काला हो गया। आज सुबह में बैठ के मैं साफ कर रही थी, तो अभी उसका कलर तो ठीक हो गया, पर वो धूल था। तो यस, तो ये मेरा क्यूट सा परचेज,
एंड शू हॉल बाकी का तो अनी आपको बताएगा कि क्या क्या लिया है। ओह मैं विग्स तो भूल गई, मैं विग्स बताती हूँ आपको, रुक जाओ। ओके वी आर बैक एंड आई गॉट ऑल ऑफ माई विग्स जो मैं वहाँ से ली हूँ। ओके पहला विग मैं बता देती हूँ आपको। तो ये विग देख के मुझे शकीरा वाइब्स आया था। I was like, I have to get this and I got it in black color and this color. So here we go. बहुत ही अच्छा है and the quality and guess what, I got it only for 1000 rupees. बहुत सस्ते मिला मुझे। मैं ग्लोबल विलेज गई थी तो ग्लोबल विलेज में हम लोग विग्स ही देख रहे थे एंड फिर वहां पे मुझे मिल गया एंड बहुत ही अच्छा। मैं ऐसे ऊपर से ऐसे मतलब इसको मैं स्टाइल करके करूँ ना तो बहुत अच्छा लगेगा। तो ये आई गॉट। देन आई गॉट इट इन ब्लैक जो मैंने पोस्ट भी किया है। तो ये रहा ब्लैक, वो खोल के दिखाऊंगी, पूरा बंद है। तो ये ब्लैक में है, सेम शेड मतलब सेम विथ सेम टेक्सचर बट डिफरेंट कलर। तो आई गॉट इट इन ब्लैक। ओके तो ये तो मतलब बहुत ही क्यूट से मुझे मिल गया। देन आई गॉट माई सेल्फ हेयर एक्टिंग। फिर मैंने वहाँ पे ब्यूटीफुल लेडी के साथ एमी आई थिंक इफ आई एम नॉट रॉन्ग, तो उन लोगों के साथ मैंने कोलैब किया। इट इज द एंडलेस हेयर एंड आई गॉट माई सेल्फ एक्सटेंशन लाइक परफेक्ट शेड। ये सी got myself this extensions and if you want to see a tutorial, मैंने ये पूरा हेयर मतलब ये एक हेयर मैंने पूरा पहना था एंड एक और हेयर जो मैं पहनती हूँ एक्सटेंशंस, वो मैंने दोनों मिक्स करके वो पहना था। इसलिए वो हेवी हेयर का जो लुक था मैं बता दूंगी, यहाँ पर पिक्चर इंसर्ट करती हूँ। बहुत ही हैवी था बट वो था मतलब वो लुक अलग ही दिख रहा था। तो if you want to see a tutorial how you can wear clip-on extensions and it's very easy, so let me know in the comment section below. So yeah, then I got myself a green hair wig। मेरे को चाहिए, पता नहीं क्यों ली मैं, मेरे को चाहिए था। बहुत अच्छा है ये, मतलब बैंग्स है इसमें एंड शॉर्ट हेयर है, बैंग्स तो बहुत अच्छा मतलब मैं लुक्स बना सकती हूँ। तो मैंने स्पेशली लुक्स के लिए मैंने ये विग्स लिए हैं कि मैं बना पाऊँ अच्छे से। तो या आई इन्वेस्ट अ लॉट ये विग्स वगैरह पे, रियल हेयर हो या कुछ भी हेयर हो, आई विल मतलब यू नो उसमें मैं डालूंगी पैसे कि। तो दिस विग बहुत ही प्यारा है ये एंड अगेन द क्वालिटी सिंथेटिक है ये वाला। वो वाला रियल हेयर था जो मैंने ब्लैक वाला बना था ना, तो ये मतलब ऐसे पहन के अच्छा मैं लुक बनाऊंगी इस पे। सो स्टे ट्यून फॉर दैट। तो ये एक मैंने लिया वहां से। अगेन ग्लोबल विलेज इज अ बे, मतलब वहाँ से आपको बहुत ही प्यारे प्यारे एक्सटेंशंस विग्स सब कुछ मिल जाएगा। बस आपको टायर्ड नहीं होना है, इरिटेट नहीं होना है, खाना खाओ, आराम से जाओ एंड आराम से एक्सप्लोर, बिकॉज हड़बड़ी में देखने जाओगे ग्लोबल विलेज में तो आपको हर चीज़ नहीं मिलेगी, दैट्स फॉर श्योर। एंड देन आई गॉट दिस विग अगेन, जो मैंने शॉर्ट जो अनी ने पता है मेरे साथ एक विग वाला वीडियो बनाया अभी रिसेंट, जिसमें उसने मेरे बाल खींचे हैं, तो उसमें मैंने ये विग पहना, बॉब है कट पूरा, बहुत ही अच्छा है ये। इसको मैं स्ट्रेट भी कर सकती हूँ, मैं ये जितने भी विग्स है उसको मैं स्ट्रेट कर सकती हूँ, मिनिमल हीट टेम्परेचर जो उनका होता है। एंड देन
मैं स्टाइल अपने हिसाब से कर सकती हूँ। ओके, लास्ट विग एक और था, पता नहीं कहाँ गया। चल ठीक है। ओके, लास्ट विग ये बहुत प्यारा है। ये ऐसे ही ऊपर से पहन के रखा है, मतलब ऐसा बहुत अच्छा विग है। मैं इसको अच्छे से स्टाइल करूंगी। वो जो ग्रीन विग था ना, उसमें आई गॉट ब्लॉन्ड कलर एज वेल, कि और अच्छा मतलब लुक्स बनाने में काम आ जाता है, तो आई गॉट दैट एज वेल। आई थिंक वी आर डन। इतना आई गॉट एंड क्लोथ्स तो मैंने ऑलमोस्ट पहन चुकी हूँ। एंड वैसे उसमें मैं क्या ही हॉल कर सकती हूँ, है मतलब बहुत सारा है, तो उसमें तो बहुत टाइम जाएगा, तो इसलिए ये वीडियो सेपरेट है एंड वो वीडियो सेपरेट है, वो उसमें रहेगा। तो या दिस वॉज इट। आई होप यू गाइज एंजॉयड दिस वीडियो एंड हैड फन विद मी। बहुत टाइम के बाद मैं मतलब ऐसे सिट डाउन वीडियो बनाई हूँ, तो या so thank you so much guys for watching this video. Don't forget to like, comment, share and subscribe to my channel and subscribe करना मत भूलना, important। and please videos आप देखो, हमारे लॉन्ग लेंथ वीडियो जो होते हैं वो बहुत ही मिस आउट हो रहे हैं। देखो यार, ऐसे मत करो यार, मिस आउट हो रहे हैं यार, ऐसे बिल्कुल मत करो। स्पेशली आया हूं मैं अंदर ही कहने। अच्छा, तो प्लीज गाइज डू चेक आवर वीडियो एंड शॉर्ट्स तो हम डाल ही रहे हैं, मतलब ऐसे ही शॉर्ट्स तो फन के लिए हम डाल ही रहे हैं, बिकॉज मजा आता है कि अगर हम कुछ वीडियो ना डालें लॉन्ग वीडियो, तो आपके पास शॉर्ट्स तो है, तो हम हर साइड से हमारी मेहनत कर रहे हैं कि हम आपको मोटिवेट कर, आपको एंटरटेनमेंट दे। मोटिवेट तो अच्छा बोल रही हूँ, आप मुझे मोटिवेट करो by subscribing this account, okay? Okay, chalo, see you guys in my next YouTube video. Let me know कि आपको क्या देखना है next video. If you want to see कि मैं ये जो भी products आपको दिखाई हूँ वो मैं try करूँ यहाँ पे, तो let me know and bye. Take care.